हमारी लेक्चर सीरीज में हम मैकेनिकल साइड बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और किस तरीके से मैकेट्रॉनिक्स को हम बनाएं उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो हमारे 2 से 3 दिन जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, और इसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा मैकेट्रॉनिक प्रोजेक्ट हम इस पे बनाने की कोशिश करेंगे, से फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम इस पे देखेंगे कैसे क्या करते हैं, तो वो हम देखेंगे। और सबसे अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की इसमें कि ये ग्राफिक्स इसके काफी अच्छे हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए प्रोग्रामिंग के लिए ऑर्डिनो यूज करेंगे, तो ऑर्डिनो आपको रियल में कैसे दिखता है वैसे यहाँ पे अवेलेबल है। सेंसर जैसे मोटर है तो मोटर रोटेट करते आपको दिखेगी, और आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी होती है, जब आपको अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं तो हम चाहते हैं और बेटर मिले। आई होप कि टिंकरकैड इन फ्यूचर बहुत तेजी से बढ़े। मैं भी पर्सनली इनको कुछ फीडबैक भेजने की कोशिश करूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, आप इसको और इम्प्रूव करें। आप भी इसको यूज करके अच्छे फीडबैक देंगे तो शायद वो इंकरेज हो और इसको अच्छे से प्रोवाइड करें। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कोई पार्टिसिपेंट्स का माइक म्यूट नहीं है, तो प्लीज चेक सभी लोग कि आपके माइक म्यूट है कि नहीं, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज जो हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया, हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स को देखेंगे। तो जितना भी कंटेंट आज हम कवर कर पाएंगे हम कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम आराम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। और कुछ पार्टिसिपेंट्स मैकेनिकल जो है मैकेनिकल बैकग्राउंड होने की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, अब मैं एक और चीज जरूर कहूंगा कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का और आपके कंट्रोलर्स का और इलेक्ट्रोमैकेनिक डिवाइस का मैकेनिकल डोमेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हो गया है, तो आप इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ इस सेशन में जिस चीज पे मैं फोकस करूंगा वो ये रहेगा कि आप किस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में जो है मैकेट्रॉनिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। तो वो हम अभी सेशन में देखेंगे कैसे क्या करना है। आई थिंक किसी पार्टिसिपेंट का माइक अभी भी अनम्यूट है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जिन सभी लोग अपने माइक चेक करें सो देयर इज नो डिस्टर्बेंस। Okay, so I request all the participants to go to Google Chrome. I'll prefer to go to Google Chrome. It's easy. Otherwise, आप बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। और आप tinkercad.com वेबसाइट जो है आपको ओपन करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, अभी हम ये वाला सेशन हमारा स्लो चलेगा क्योंकि सभी सब पार्टिसिपेंट्स है। वैसे हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स को दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए हम थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो रहेंगे और धीरे धीरे इसको करके हम क्विकली आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग tinkercad.com वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ऐसा पेज मिलेगा। मैं हर केस में थोड़ी देर रुकूंगा, और इस पेज पे जाने के बाद आपको साइन इन ज्वाइन नाउ पे जाना है, ठीक है। सो आई होप सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है और आप इस वेबसाइट पे चले गए हैं, आपने इस पेज को ओपन कर लिया। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ओके ग्रेट। सो सारे पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं, काफी सारे पार्टिसिपेंट बता रहे हैं कि हाँ वो मुझे देख पा रहे हैं। तो प्लीज इस लिंक पे आप जाइए और यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ये मेरी स्लाइड है, मैं एक्चुअल गूगल क्रोम पे नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता हूँ, तो इसलिए मेरा पेज ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, इसलिए मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई है। इस पे साइन इन जाने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज जो है आपका ओपन होगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपका 2 ऑप्शंस हैं, इन स्कूल और ऑन योर ओन। तो आप ऑन योर ओन पे जाएं और क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट जाएं। अभिषेक पूछने से ज्वाइन योर क्लास करना है। तो आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी क्लास येट, तो आपको मेरी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके निकनेम्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे जो मैंने अभी क्रिएट नहीं किए हैं। और आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को कोई डाउट होगा तो हम एक और ऑप्शन है जिसकी मदद से आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, आपको अपना खुद का नया अकाउंट क्रिएट करना है। अलम खान कह रहे हैं कि ज्वाइन योर क्लास है और स्टार्ट टिंकरिंग ऑप्शन आ रहा है। आई थिंक ये ऑप्शन आपको आना चाहिए ऑन योर ओन। आई थिंक आपने जो है ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया होगा तो ये पेज आना चाहिए, ठीक है।
अगर ये पेज नहीं आ रहा है तो आई थिंक हो सकता है आपने पहले से ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है। तो क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पे आपको जाना है। ओके, जब ये प्रेजेंटेशन बनाया था आई थिंक एक दो हफ्ते पहले मैंने बनाया था, तब यही पेज था। लेट मी चेक इफ द सेम ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट। मेरे अकाउंट में अलम सेम आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि आपके अकाउंट में ऐसा आ रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो आप अपने हिसाब से उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट बिग डील। तो इसके बाद आपको क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाना है। क्रिएट पर्सनल अकाउंट करने के बाद यू विल गेट दिस पेज, जिसमें आपको साइन अप विद ईमेल करना है। ठीक है, गुड। अलम आपने क्रिएट कर लिया अकाउंट, लेट अदर्स आल्सो क्रिएट। It's not very difficult, but I'm still going step by step so that everyone is on same page. Sign up with email करने के बाद you'll just have to put in your country and date of birth and next. Yes, चित्रांश, आप definitely Gmail से भी add कर सकते हैं, ठीक है। If it's easy for all of you to join this account, I can skip this step. वैसे कुछ एक दो स्लाइड ही है। सो प्लीज बी मोर इंटरेक्टिव। चैट बॉक्स में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, तो फटाक से आप चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग माय चैट बॉक्स। तो हम चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी देना है, अपना पासवर्ड जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट करेंगे एंड सूनर यू क्रिएट अकाउंट दिस पेज विल कम। So let me tell, if anybody has not reached till this page, अगर कोई भी इस पेज तक नहीं पहुंचा है, so they can just write so please wait, otherwise I will continue. ऋषि कुमार, it's secure, it's not a problem, it's not a very मतलब काफी अच्छी वेबसाइट है ये। इनफैक्ट ऑटोडेस्क, आप सभी लोग ऑटो कैड वगैरह पे काम करते हैं, तो इट्स बेसिकली एन ऑटोडेस्क प्लेटफॉर्म। सो ऑटोडेस्क ही आपको इतना शानदार प्लेटफॉर्म दे रहा है। So anybody could not create their accounts on Tinkercad, just type in chat box. Otherwise, we'll move forward. So as I can see, there is nobody. Everybody has created their accounts. Good. So let's start quickly. तो यहाँ पे जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको 3D डिजाइन और सर्किट्स दिख रहा है। यू हैव टू क्लिक सर्किट्स एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके रेणुका, आपका नहीं हुआ अभी तक, तो प्लीज क्रिएट योर अकाउंट क्विक। रेणुका, आर यू डन? Okay, one more thing, I request all the participants not to move on. आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ बताऊंगा तो आप मिस कर जाएंगे एंड देन यू अगेन कम बैक एंड आस्क मी कि सर ये नहीं बना वो मिलेगा। सो लेट्स बी स्लो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है स्टार्टिंग में कुछ पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सो वी कैन वेट सम टाइम फॉर देम। तो जब सभी लोग को समझ में आने लगता है तो चीजें काफी क्विक हो जाती है। So let's move on. So then you have to go to the circuits and you have to create a new circuit. So the first circuit that will be creating, जैसे आप new circuits tab पे click करेंगे and you click to create new circuit. So the window that will come to you will be this, right? तो अभी इस टाइप की विंडो तक सभी लोग को पहुंचना है। And all those who have reached this point, you can just type in chat box, done sir. So I'll get to know कितने participants यहाँ तक पहुंच गए. So I'll move forward.
So like I can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Only 16 participants have done. What about other 60 participants? ओके अंकित कुमार, प्लीज मेक श्योर जब आप फर्स्ट विंडो में जाते हैं तो 3D डिजाइन और सर्किट्स में आपको पहुंचना है. Okay, so Ajay, I am repeating. When you logged in and you come to this page, on the left hand side, please see there are 3D designs and circuits. You have to click circuits. Are you able to see the circuits and 3D design? आपने 3D design को क्लिक करके create new कर दिया होगा, आपको circuits पे क्लिक करके create new करना है. अजय कुमार, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स. जी बिल्कुल, अभी लॉगिन में लॉगिन प्रोसेस आपको बताई थी, आप अभी तक कहाँ थे? अजय, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे बोल सकते हैं. मनीष, सी प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि ऐसे अगर आप लेट आएंगे तो आपको मैं ऐसे बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ. बट सिंस यू विल नॉट बी एबल टू डू एक्सपेरिमेंट्स फॉर टुडे, सो आई जस्ट क्विकली रिपीट everything in 2 minutes, but please don't join late. All participants are requested not to join late, and also you cannot miss even a single session from today onwards. First day, because it's an introductory session, so अगर आप फर्स्ट डे अटेंड नहीं किया है तो भी आप एटलीस्ट आगे के सेशन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद अगर आपने अटेंड नहीं किया आपको प्रॉब्लम होगी. तो सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एवरी डे, हर रोज का सेशन आपको अटेंड करना है, कोई सेशन आप मिस नहीं कर सकते. एंड देयर विल बी टेस्ट आल्सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, और टेस्ट के बेसिस पर ही आपके सर्टिफिकेट्स क्लियर रिलीज होंगे. तो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड ऑल द लेक्चर्स. तो जस्ट क्विकली आई विल गो थ्रू. ठीक है, तो मनीष प्लीज अच्छे से ध्यान दें, और ये जो स्लाइड्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और आप स्क्रीनशॉट, जिन लोगों को नहीं पता है तो प्रिंट स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे होता है, मोबाइल फोन में भी स्क्रीनशॉट ऑप्शन होते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का, उसको स्टोर कर सकते हैं, और डेस्कटॉप में प्रिंट स्क्रीन की मदद से आप डॉक फाइल में जाके अपने स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, राइट, ताकि आप फ्यूचर में उसको रेफर कर सकते हैं. तो जैसे आप tinkercad.com वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है. आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है. ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी ये पेज आएगा. इस पेज में आपको क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाना है. अजय, आपको क्लास में नहीं जाना है. आप इस स्लाइड पे देखिए, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाना है, आपको क्लास में नहीं जाना है, राइट. आपको क्लास में नहीं जाना है, आपको ऑन योर ओन क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाना है, राइट. तो आप बैक जाके क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट में जाइए. मनीष, आप भी ध्यान दीजिए, और जो पार्टिसिपेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी ध्यान दीजिए. दैट्स व्हाई मैं थोड़ा स्लो रहता हूँ, क्योंकि काफी लोग, काफी स्टूडेंट बहुत फास्ट कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स काफी स्लो रहते हैं, और फिर बाद में डाउट लेने से प्रॉब्लम आती है. तो बेटर कि हम थोड़ा स्लो चलें और फिर हम इसको इस तरीके से करें. ओके, सो क्रिएट पर्सनल अकाउंट करने के बाद ओके, सो क्रिएट पर्सनल अकाउंट के बाद जो है आप इस पेज पे आएंगे. इसमें साइन अप विद ईमेल आएगा, राइट. साइन अप विद ईमेल ऑप्शन आएगा. साइन अप ईमेल ऑप्शन में आपको साइन अप ईमेल पे क्लिक करना है. एंड देन आपका एक ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्रिएट कंट्री, अपनी कंट्री बतानी है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, नेक्स्ट पे जाना है.
एंड देन आपको अपना ईमेल आईडी और जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप जो पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे रखें, डालें, और कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करें। जैसे ही आप क्रिएट, स्लाइड इज नॉट विजिबल, माय स्लाइड इज नॉट विजिबल। बाकी पार्टिसिपेंट्स, आर यू नॉट एबल टू सी माय स्लाइड्स? अंशुल, इट इज विजिबल, आप देखें, आप कुछ टैब्स चेंज करें, इट्स विजिबल। ओके, सो आप ईमेल और पासवर्ड टाइप करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये डैशबोर्ड ओपन होगा। सो आई थिंक यहाँ तक आप सभी पार्टिसिपेंट्स को पहुंच जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो सेशन के बाद भी देख सकते हैं। ओके, कई पार्टिसिपेंट को मेरी स्लाइड विजिबल नहीं है, कुछ लोग को विजिबल है। अगर आप मोबाइल फोन से अटेंड कर रहे हैं तो लेट मी सी व्हाट आर द ऑप्शंस। यहाँ पे नहीं आ रहे हैं आई गेस। हेलो हेलो, यस। ये ये कैसे किया था, जरा बताएंगे? क्या सिलेक्ट किया था? सिलेक्ट सर्किट्स। इस ये पेज जो आपको विजिबल हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा, आपका फेस विजिबल है। अच्छा, आप मोबाइल फोन से लॉग्ड इन है क्या? हाँ, बट आई एम डूइंग सेपरेटली ओवर लैपटॉप योर वर्क। हाँ, तो टिंकरिंग। मोबाइल फोन से आप अगर लॉगिन ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन में मैं भी एक्चुअली लॉग्ड इन हूँ और डेस्कटॉप से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आप स्लाइड है, बिकॉज बाकियों को मेरी स्लाइड विजिबल है। तो मैं एक बार फिर से इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी रिपीटेड एवरीथिंग, तो मैं फिर से बता तो नहीं पाऊंगा, मे बी नेक्स्ट सेशन में। आप शुरू से ज्वाइन है या अभी ज्वाइन किया आपने? सर के दूसरा नाम पे पिन करने पर विजिबल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा विजिबल? हाँ हाँ, आपके प्लीज आप नाम बाकियों को बताएं। आपके नाम दो को शो कर रहा है, तो एक पर पिन करने के बाद वो स्लाइड विजिबल हो जाएगा, जो मोबाइल से देख रहे हैं उनके लिए। ओके सर। जी सर फिर से एक बार और स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपका 2 बार नाम शो नहीं कर रहा स्क्रीन शेयर वाला। अच्छा, अब ये बताइए ना कि इसमें सर्किट में कैसे जाएंगे, कहाँ से? हेलो जी जी। नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली पूरी प्रोसेस अभी बता चुका हूँ कि कैसे आपको tinkercad.com that I वेबसाइट have पे followed, जाके। but and since then I am not able to join circuits. I am not able to connect with circuits. वो सब तो आ गया, मेरा लॉगिन भी हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको 3D डिजाइन और सर्किट्स टैब शो हो रहा है। 1 2 3 है, लर्निंग द मूव्स है, लेट अस लर्न टू मूव शेप्स अलोंग द वर्कप्लेस, वो जो है उसमें नेक्स्ट दिया हुआ नहीं, है। आपने फिर कहीं गलत जगह लॉगिन किया। जो प्रोसेस मैंने बताई उससे उस तरीके से आपने लॉगिन नहीं किया है। क्योंकि अगर आप लॉगिन tinkercad.com पे /डैशबोर्ड टाइप करेंगे तो ये पेज आपका विजिबल होना चाहिए, जो अभी स्क्रीन पे मैंने फिर से शेयर करा है। आप स्क्रीन एक बार शेयर करिए। स्क्रीन विजिबल है सर। एक्चुअली स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिख रही, तो बिकॉज ऑफ आई कैन नॉट स्टॉप सेशंस फॉर अदर्स। So अच्छा it is अच्छा। visible. So I need to move forward also. It is visible. So please check how this slide is visible so that we can move forward.
And please use desktop option. I recommend you to please join from desktop. It's easier to work there. Fine. So let's move forward. तो I hope सभी का ये पेज जो है वो यहाँ पे विजिबल है. यहाँ पे 3D डिजाइन के बाद आपको सर्किट्स में जाना है एंड सर्किट्स में ऑब्वियसली आपको क्रिएट न्यू सर्किट करना है. न्यू सर्किट करने के बाद जो है आपकी ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपको विजिबल होगी. तो अब हम यहाँ पे जो पहला अपना सर्किट बना रहे हैं वो पहला सर्किट जो है वो हम एक सिंपल स्विच से एक एलईडी बनाएंगे. सो लेट्स डू दैट पार्ट. इट्स वेरी सिंपल. तो अभिषेक कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लीज आप गूगल मीट में प्रेजेंटिंग स्क्रीन पे पिन करें तो आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पाएंगे. सिंस इट्स नॉट पिन तो वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो सकता है. तो प्लीज उसको पिन करें. आई अंडरस्टैंड आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने का पहला मौका होगा तो थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज 1 or 2 पार्टिसिपेंट्स हैविंग प्रॉब्लम. बाकियों को भी प्रॉब्लम दे आल्सो नीड टू वेट. सो प्लीज ट्राई टू फिगर आउट योरसेल्फ because it's not a physical workshop. So मैं आपको personally मैं आपकी problem नहीं देख सकता. So that is a limitation. So please try to do it. In the meantime we are doing lot of circuits. तो एक आध दो circuits आपका मिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आप इसको continue कर सकते हैं. तो ये पेज आपका आएगा. So what we have to do is we have to create a simple circuit. The first circuit जो हमें करना है, so इसमें आपको एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है, एक एलईडी लेना है, एक रेजिस्टेंस लेना है और एक आपको स्विच लेना है. राइट. सो एलईडी, रेजिस्टर, पुश बटन एंड 9 वोल्ट बैटरी. ये 4 कंपोनेंट आप सभी ले लीजिए. 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं. मनमोहन प्रजापति, जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट बता रहे हैं, आप किसी भी एक पार्टिसिपेंट पर जैसे स्पीकर पे पिन कर सकते हैं. मैं 2 प्रोफाइल से लॉग्ड इन हूं तो बिकॉज आई एम नॉट, जब मैं प्रेजेंट करता हूं तो इस प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट एबल टू सी द चैट्स. तो आप मेरी दोनों प्रोफाइल में से एक प्रोफाइल देखें जिसपे ये जो वीडियो आपको स्ट्रीम हो रहा है. दूसरी प्रोफाइल में मेरा सिर्फ आपको फोटो दिख रहा होगा, प्रोफाइल नहीं दिख रहा होगा. राइट. मतलब मेरा फेस ऐसा वीडियो नहीं दिख रहा होगा. सो प्लीज आप जो है मेरे इस वाले अकाउंट पे जिसमें आपको वीडियो दिख रहा है उस पर पिन करें तो आई थिंक आपको प्रेजेंटेशन दिखनी चाहिए. और मे बी आफ्टर दिस सेशन विल सी कि किस तरीके से गूगल मीट को यूज करते हैं बिकॉज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लम आती रहती है. आई हैव अटेंडेड मेनी सेशंस तो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है. तो आप जैसे गूगल मीट नया नहीं है, जिन लोगों को गूगल मीट के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर द सेशन अपने गूगल मीट करके देख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस यूज करने की कोशिश कर सकते हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वेबिनार इज मैं फिजिकली आपके प्लेटफॉर्म पे जाकर कोई काम नहीं कर सकता, मैं नहीं देख सकता कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और मैं अगर किसी एक पार्टिसिपेंट पे ध्यान दूंगा तो बाकी को वेट करना पड़ता है. तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन के बाद आप गूगल मीट को थोड़ा और बेटर वैसे समझने की कोशिश करें. तो देयर इज अ क्वेश्चन, सर रेजिस्टेंस हाउ मच वैल्यू. तो रेजिस्टेंस आपको 1 किलो ओम का लेना है. 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं. नाउ इस सर्किट में हम एक 9 वोल्ट बैटरी से एक एलईडी, रेजिस्टेंस और स्विच हम की मदद से हम इसको कंट्रोल करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट जो है दैट इज, अब हमें ऐसे कनेक्शंस करने हैं. जो 9 वोल्ट बैटरी है उसका पॉजिटिव हम एलईडी के अपने स्विच के 1A और 1B टर्मिनल में हम करेंगे. सो द इंस्ट्रक्शन आर आल्सो ऑन द स्लाइड. अंकित, मैंने अभी बताया, प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन. ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन. डोंट आस्क द क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी आस्क्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स. 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको यूज करना है.
I understand there might be some problem with the platform, but try to be acquainted with this platform and please pay full attention. So you have to use 1 kilo ohm resistance, right? You have to use 1 kilo ohm resistance. So the instruction are as such: connect positive of 9 volt battery with the terminal 2A or 2B of push button. तो आपको जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एलईडी के 2A या 2B से आप कनेक्ट करें. कनेक्ट टर्मिनल 1A और 1B ऑफ स्विच विद एनोड ऑफ एलईडी. तो 1A और 1B जो स्विच का टर्मिनल है उसके एलईडी के एनोड पे आप कनेक्ट करें. तो एनोड इज लाइक पॉजिटिव. एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव पे हमें एलईडी को पॉजिटिव पे ही कनेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज एलईडी रिवर्स बायस में काम नहीं करती. ये अभी सभी लोगों ने अपने 10th-12th में पढ़ाई होगा. देन कैथोड से हमें एलईडी लगानी है, रेजिस्टेंस लगाना है और रेजिस्टेंस को हमें बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है. तो प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस कनेक्शन. कनेक्ट करने के लिए आपको क्लिक एंड ड्रैग करके आपका पाथ अपने आप आ जाएगा. आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे क्लिक करें और आपके रेजिस्टेंस तक आप लेके जाएंगे तो पाथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सिंस आई एम डूइंग दिस प्रेजेंटेशन from a PPT, so I will not be able to show how to do it. Okay, yes, there is one announcement. I will not share my presentation very strictly. तो प्लीज आप लोग प्रॉपरली सारी चीजें सेशन के बीच में ही करें, राइट? आई विल नॉट शेयर माय पीपीटी. आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, बट आई डोंट शेयर माय पीपीटी बिकॉज माय पीपीटी इज नॉट prepared. I prepare my PPT based on the feedback. हर सेशन के बाद I prepared rough presentation. तो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट पीपीटी में ना हो. लाइक लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट विल डू हम डायरेक्टली टिंकरकैड वेबसाइट पे ही करेंगे, ठीक है? तो प्लीज डोंट वेट फॉर पीपीटी. और अगर आप क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं कि पीपीटी मिल जाएगा, सो प्लीज डोंट डू दैट. वीर सिंह कह रहे हैं सर माय पीसी इज नॉट वर्किंग, सो माय प्रेजेंटेशन से यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीवे. कुछ एक आध दो स्लाइड्स होंगी जो कि आप कर सकते हैं. तो आपके जो टेक्निकल इश्यूज हैं प्लीज आप मेक श्योर करें कि आज आप उसको सही करें. अपने सिस्टम को आपको सही करना पड़ेगा. अब आप पोस्ट कोविड-19 एरा में हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं. फाइन. सो वंस यू डू दिस कनेक्शंस, now what you have to do is you have to press the simulation tab. जो आपका सिमुलेशन टैब है उसको आपको क्लिक करना है और आप सिमुलेशन टैब को क्लिक करने के बाद जब स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका एलईडी ऑन होगा और स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तो एलईडी आपका ऑफ हो जाएगा, राइट? आप स्टॉप सिमुलेशन स्टार्ट सिमुलेशन बटन को आप क्लिक करें तो उससे आपका सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका एलईडी ऑन होगा. स्विच को प्रेस नहीं करेंगे, स्विच को छोड़ देंगे तो आपका एलईडी ऑफ हो जाएगा. रविकांत, अभी मैंने फिर से डिस्कस किया कि आप प्लीज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें प्रेजेंटर में मेरी आपको इमेज दिख रही होगी, वहां पे जाके पिन कर दें तो आपको जो है स्लाइड्स विजिबल होनी चाहिए. So, are you done with this simulation? Please let me know in the chat box. जिन्होंने simulation complete किया, please let me know. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Okay. Around 10 participants ने इसको कर लिया है. ग्रेट. मनीष, आपने ज्वाइन कर लिया, इट्स वेरी गुड. ऋषि कुमार, प्लीज कनेक्ट द सर्किट्स. क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको कनेक्शंस करने में? So, अभी भी अराउंड 20 ही स्टूडेंट्स का हुआ है, बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, आई थिंक
बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है सर कैसे कनेक्ट करें. So let me go to Tinkercad website and let me show you that. Okay. So once you logged into Tinkercad platform and you should, and you go to dashboard, you should see this window, and here you have to go to circuits and you have to create a new circuit. Okay. रविकांत प्लीज आप अपने इसमें पार्टिसिपेंट्स में जाके मुझे पिन कर दीजिए और प्रेफरेबली आप डेस्कटॉप ऑप्शन से लॉगिन कीजिए तो आपको दिखाई देगा. तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको जो है एक रेजिस्टेंस लेना है, एक एलईडी लेनी है, ठीक है. देन यू हैव टू टेक अ स्विच एंड यू हैव टू टेक अ 9 वोल्ट बैटरी. हेलो सर. यस सर ये जो आप सिलेक्ट करके ला रहे हैं ये मोबाइल में नहीं हो पा रहा है. अगर मोबाइल में नहीं हो पा रहा है तो बेटा आपको जो है मोबाइल गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं आप? यस सर. तो गूगल क्रोम में आप है ना डेस्कटॉप मोड करके कुछ होता है शायद. यस सर, डेस्कटॉप साइट ही किए हुए हैं फिर भी नहीं हो पा रहा. अच्छा अच्छा. देन आई एम सॉरी कि शायद आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, आपको डेस्कटॉप से यूज करना पड़ेगा. ओके सर. है ना, तो आप डेस्कटॉप पे ट्राई कीजिएगा इसको, तब तक आप सेशंस देख सकते हैं पूरे. ओके. तो आपको ये अपने ऑप्शंस, ये जो है आपने क्लिक एंड ड्रैग आपने यहाँ पे किए, आप इसको जो है अपने माउस का कर्सर यूज करके जो है इसको जूम और जूम आउट भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट. कर्सर का यूज करके आपको अगर मूव करना है अपने सर्किट्स को तो किसी भी ब्लैंक पोजीशन पे आप क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं, ठीक. ओके, सो लेट्स डू द कनेक्शंस. यहाँ पे हमने एक स्विच लिया, यहाँ से पॉजिटिव को हमने, तो जो कनेक्शन में सबको प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव पे जाना है और आपको ऐसे क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करेंगे वायर आपके अपने आप बन जाएगी एंड यू हैव टू कनेक्ट टू दिस टर्मिनल. फिर यहाँ से आपने जो है एलईडी से कनेक्ट किया एंड जो आपका रेजिस्टेंस है उसको आपने ऐसे कनेक्ट किया एंड देन यू हैव टू कनेक्ट समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से आपके कनेक्शंस होंगे. आई होप अभी कनेक्शंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड देन यू स्टार्ट सिमुलेटिंग इट. तो स्टार्ट सिमुलेशन करने का जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो एलईडी है वो ग्लो हो रही है. Okay, so I think most of the participants are able to do it. Or I again suggest all of you to please join this session using desktop. Do not join from mobile phone because there are a lot of problem with the mobile phone app. Or since we are also very new to many platforms, क्योंकि अब एक platform नहीं, there are so many platforms. So it is better that you join it from desktop. ओके, सो नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो अब जो है हम सेंसर्स, तो इस टिंकरकैड में मैंने एक कल स्लाइड भी शेयर की थी तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं आपको. तो सभी लोग मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? ओके, तो रविकांत आपको जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको अपने माउस का कर्सर ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा. कर्सर से अपन अप डाउन करते हैं, वैसे इस कर्सर को आप यूज करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट करेगा. अभी मेरे नॉलेज में जूम इन जूम आउट के और कोई ऑप्शन मुझे विजिबल नहीं. ओके, सो देयर आर, ये इतने सारे सेंसर्स हमारे जो है टिंकरकैड में अवेलेबल हैं और इसमें से ज्यादातर सेंसर्स पे हम काम करेंगे. सारे सेंसर्स पे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ज्यादातर सेंसर पे हम काम करेंगे. तो आप जरा इसकी हम लिस्ट लेते हैं. तो सेंसर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ओके, सो फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, अगर आपको कभी मैकेट्रॉनिक्स पे काम करना है
तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करना नहीं सीखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना सीखना है, जो भी इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप काफी सारी चीज लर्न कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेकाट्रॉनिक्स में वो है सेंसर्स को कनेक्ट करना अपने प्रोसेसर से, अपने कोई भी प्रोग्रामिंग बोर्ड से, और दूसरा मोटर्स को कनेक्ट करना अपने प्रोग्रामिंग बोर्ड से। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम सेंसर से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर टाइम बचता है तो हम एक्चुएटर्स तक जाएंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे। तो सेंसर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, डिजिटल सेंसर और एनालॉग सेंसर। डिजिटल सेंसर उन सेंसर को बोलते हैं जो सिर्फ ऑन ऑफ सिग्नल देते हैं। तो ऑन अगर वो देगा तो मतलब 5 वोल्ट देगा, और ऑफ देगा तो 0 वोल्ट देगा, राइट। जो एनालॉग सेंसर्स होते हैं वो डिफरेंट वोल्टेजेस देते हैं, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे टिल्ट सेंसर जो है, आपका जो स्विच है। ठीक है, तो लिमिट स्विच, आप कई बार मैकेनिकल बैकग्राउंड से आप कई सारे प्रोजेक्ट बनाते होंगे, तो लिमिट स्विच के बारे में शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो लिफ्ट जैसे आपकी होती है, आप लिफ्ट में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हैं, तो लिफ्ट को कैसे पता चलता है कि वो फ्लोर पे पहुंच गई है? तो उसके इंटरनली लिमिट स्विच लगे होते हैं जो नॉर्मल स्विच की तरह होते हैं। जब लिफ्ट उस पर पहुंचती है तो स्विच को प्रेस कर देती है। तो स्विच एक तरीके का डिजिटल डिवाइस है जो सिर्फ ये बता रहा है कि लिफ्ट लेवल पे पहुंची है या नहीं पहुंची। टिल्ट सेंसर जो अपने इसके अंदर है आपके टिंकरकैड में, वो भी एक डिजिटल सेंसर है जिसमें अगर आपने टिल्ट किया है तो वो कंडक्ट करेगा, टिल्ट नहीं किया तो कंडक्ट नहीं करेगा। मोबाइल फोन में भी टिल्ट सेंसर्स होते हैं, जैसे आप कई बार कार जैसे गेम्स खेलते हैं जिसमें आप अपने मोबाइल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और कार भी मूव होती रहती है, तो बेसिकली उसके अंदर एक टिल्ट सेंसर लगा होता है, बट वो एनालॉग होता है क्योंकि वो हर एक एंगल और हर एक इसको डिटेक्ट करता है। सिमिलरली एक मोशन सेंसर है, तो जो मोशन सेंसर होता है वो बेसिकली अगर इसके सामने कोई भी मोशन होगा तो डिटेक्ट करेगा, ऑन ऑफ देगा, अगर कोई मोशन नहीं है तो ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से जो है ऐसे डिफरेंट सेंसर्स हैं। तो ये डिजिटल सेंसर के एग्जांपल है। एनालॉग सेंसर जो है जो कि एनालॉग वैल्यू देते हैं, तो उसमें पोटेंशियोमीटर, नॉब, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना हो जिसे आप नॉब दे और नॉब से आपकी मोटर की स्पीड आप रेगुलरली चेंज करें। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये हम एनालॉग, तो हमें पोटेंशियोमीटर को एक एनालॉग सेंसर की तरह यूज करना पड़ेगा। अगर आप लाइट बेस्ड कोई सर्किट बनाना चाहते हैं, लाइट बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कि लाइट अगर है तो हमें अपने कार से, आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं और जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो कार की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंधेरा हो रहा है? तो हमें फोटो रजिस्टर एक सेंसर होता है, तो हमें बताता है कि किस तरीके से जो है आप लाइट है या नहीं, हमें पता चलेगा। फोटो डायोड जो है वो बिल्कुल फोटो रजिस्टर की तरह ही काम करता है, बस फोटो डायोड में IR रेज के प्रति सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसर आपके रूम के टेम्परेचर दे रहा है। अगर आप IC इंजन जैसे डिवाइसेस चला रहे हैं, मोटर जैसे डिवाइसेस चला रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे कॉमन आप गलती करते हैं वो है मोटर को ओवर रेट करना, उसको बहुत हाई स्पीड से चलाना, जिससे मोटर गर्म हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो आप एक ऑटोमेटिक सर्किट बना सकते हैं जिसमें आप मोटर पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा सकते हैं, और टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर हो जाए तो वो आपके पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे, या एटलीस्ट आपको वार्निंग दे ताकि आप नेसेसरी एक्शंस ले सकें कि भाई आपकी मोटर ओवरहीट हो रही है। ठीक है, इवन आपके जो कंट्रोलर्स होते हैं उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो कंट्रोलर अगर ओवरहीट हो रहा है तो आप टेम्परेचर सेंसर लगा के आपको इंडिकेशन मिल सकता है या आप कट ऑफ कर सकते हैं कि आपके कंट्रोलर्स ओवरहीट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब भी आप कंट्रोलर यूज करेंगे तो वो कंट्रोलर तुरंत ही खराब हो जाएंगे। अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर को दिया तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। गैस सेंसर, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरनल कोई वायर जल रहा है, क्योंकि जो एक बहुत कॉमन जो मिस्टेक मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट करते हैं मेकाट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो ये है कि वो अपने सिस्टम को हमेशा ओवरलोड करते हैं। ठीक है, ओवरलोड का मतलब है अगर वो आप कोई मोटर ला रहे हैं, वो अगर मान लीजिए 1 किलोवाट की है, या एक बेटर टर्म में बोले कि अगर उसका लोडिंग कैपेसिटी 100 किलो की, आप 200 किलो उस पर रखने की कोशिश करते हैं, 500 रखने की कोशिश करते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि मोटर तो चलती है बट स्लो चलती है, और आप स्लो चलती है तो आप ये समझते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं। लेकिन इसके दूसरे रिपरकशन होते हैं। आपका जो IC इंजन होता है, अगर आप उसको ओवरलोड करेंगे तो वो बंद हो जाता है, लेकिन आपकी जो मोटर है वो कई बार बंद नहीं होती, वो चलती रहती है, बहुत स्लो चलती है, लेकिन उससे बहुत हाई करंट फ्लो होता है। ये हाई करंट फ्लो होने से आप जो नॉर्मल वायर यूज कर रहे हैं वो इतने करंट के लिए डिजाइन नहीं होते, करंट कैपेसिटी हमें उसकी देखनी पड़ती है, तो वो हीट हो सकती है और इससे आग भी लग सकती है। ठीक है, तो आग लगने की सिचुएशंस आपकी हो सकती है। तो गैस सेंसर की मदद से जो है आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आग कई बार अचानक से नहीं लगती, धीरे धीरे लगती है, तो थोड़ा बहुत धुआं आपके सर्किट एरिया में रहेगा,
तो अगर आपने गैस सेंसर लगा दिया तो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि भाई धुआं हो रहा है, प्लीज आप देखें। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे सर्किट्स हैं, सेंसर्स हैं जो हम अपने सेशन में यूज करेंगे। तो अभी हमने एक स्विच यूज किया, उसका सिमुलेशन करके देखा। अब हम टिल्ट सेंसर यूज करेंगे और टिल्ट सेंसर देखेंगे कैसे क्या काम करता है। तो टिल्ट सेंसर का भी मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, तो मैं आई थिंक वो भी इसमें कवर करा देता हूँ। तो अब जो है हम टिल्ट सेंसर और बल्ब लेंगे और 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे। तो कई लोगों को टिंकर कैड पे अभी स्टार्टिंग में इशू आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट टिंकर कैड में इसको करता हूँ। लेट्स गो टू द टिंकर कैड। ओके, सो ये अभी हमने एक सर्किट बनाया है, तो इसमें बैटरी हमें यूज करनी है, बाकी सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। हम एक बल्ब लेते हैं। तो अच्छा, ओके, डीसी बल्ब लेने के लिए इसमें जो बल्ब है वो एसी बल्ब नहीं है, डीसी बल्ब है, ध्यान रखें। इसमें इस प्लेटफॉर्म में एसी बल्ब प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स टैब में जाके आपको ऑल पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को हम एक वन बाय वन देखेंगे। तो कंपोनेंट्स में ऑल टैब को आपको क्लिक करना है और ऑल टैब को क्लिक करने के बाद जो है आपको बेसिकली जो है बल्ब, अब आप जब ऑल टैब क्लिक करेंगे तो आउटपुट में आपको बल्ब मिलेगा। आउटपुट सेक्शन में आपको एक डीसी बल्ब दिखाई देगा। लेट्स टेक दैट डीसी बल्ब हियर। और हम जो है अब बल्ब के साथ हमें जो है रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती डीसी बल्ब के साथ, बट हमें स्विच अभी भी यूज करना पड़ेगा, तो हम स्विच अभी भी यूज कर लेते हैं। तो अगेन हमारा जो सर्किट है वो बल्ब में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो हम किसी को भी किसी से भी जोड़ सकते हैं, तो इसमें हमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हमने जो है इस तरीके से लिया। अभी तक हम बहुत ही सिंपल सर्किट ही कर रहे हैं, हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं यूज किया। और इस तरीके से जो है हमने इसको कनेक्ट किया। अब आप सिमुलेशन बटन पे प्रेस करेंगे, तो जब आप स्विच प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो स्विच की जगह मैं थोड़ा सा मिस कर गया, स्विच की जगह हम टिल्ट सेंसर यूज करते हैं। तो लेट्स गो टू इनपुट। इनपुट में हम लेंगे टिल्ट सेंसर और टिल्ट सेंसर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे और टिल्ट सेंसर पे आप प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं सिमुलेट करने के लिए इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं। इस तरफ अगर आपका नॉब है, मतलब अभी कोई टिल्ट नहीं है, और आप जब नॉब को इस तरफ करेंगे तो आपको ये टिल्ट है। तो जब टिल्ट हो रहा है तो आपका बल्ब जल रहा है, और जब टिल्ट नहीं हो रहा है तो आपका बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो आप टिल्ट सेंसर या इवन लिमिट स्विच कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा मोशन चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे आप काम करते हैं, सोलर पैनल को आप ऑटोमेटिकली रोटेट करना चाह रहे हैं या आप किसी मोटर को रोटेट करना चाह रहे हैं, तो जब वो एंड पे पहुंच जाए तो उसको और रोटेट नहीं करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एंड पे पहुंच गई है? हम टिल्ट सेंसर लगा सकते हैं, हम लिमिट स्विच लगा सकते हैं कि जैसे ही वो उस रोटेट करके उस लिमिट स्विच को प्रेस करेगा तो मेरे को एक इंडिकेशन मिलेगा, और वो इंडिकेशन जो है हमें बताएगा कि भाई हम एंड पे पहुंच गए। और हम ऐसे सर्किट डिजाइन करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो और ज्यादा रोटेट ना हो। तो अगेन आएगी, मैं आपको 2 मिनट देता हूं ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को कर लें। सभी लोग प्लीज कर लीजिए इसको। और जिनका हो गया है वो मुझे बता सकते हैं, डन सर करके मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। एके सिंह बोल रहे हैं कि सर मैं सर्किट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसे कोई डिफिकल्ट चीजें हैं जिसमें आप कनेक्ट नहीं कर सकते। बुलबुल राठौड़ आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, सो प्लीज उसे प्रेजेंट मत कीजिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी है, इस वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है। और जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज बार बार इटरेशन करें, कोशिश करें वापस ज्वाइन इन करने की। इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और जो लोग अभी सर्किट सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि प्लीज आप सिमुलेशन भी करते जाएं, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार में इस टाइप से लाइव सिमुलेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स होते रहते हैं जिसमें वन साइडेड ही लर्निंग्स होती है। तो आपकी 2 साइडेड लर्निंग हो जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ना मिस कीजिए।
अभी भी हार्डली 15-20 स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनका हो गया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं फटाफट बताएं। ओके मनीष कुमार, आई थिंक अगेन जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप पूरा ध्यान से सुने। तो मैंने आपको बताया था अगेन, आप आई होप आप सुन रहे होंगे। आपको कंपोनेंट टैब में, ये जो कंपोनेंट टैब आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसमें बाय डिफॉल्ट बेसिक सिलेक्टेड रहता है। कंपोनेंट टैब में बाय डिफॉल्ट बेसिक सिलेक्टेड रहता है। आप प्लीज ऑल टैब को क्लिक करें, तो जब ऑल टैब क्लिक करेंगे तो ही आपको बल्ब मिलेगा। अजय कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज डेस्कटॉप ज्वाइन करें। मोबाइल में पहले भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ओके अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं सर, वन इज स्ट्रेट एंड वन इज एंगल। इसी का मीनिंग ये है कि अगर आप इस नॉब को इस पे रखेंगे, सो दैट मींस देयर इज नो टिल्ट, दिस इज वर्टिकल, नो टिल्ट। जब आप इस तरफ रखेंगे तो आपको टिल्ट मिल रहा है, सो दिस इज शोइंग देयर इज अ टिल्ट, वेरी सिंपल एज दैट। चले, आई होप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी अभी जस्ट लॉग इन करके देखा, मोबाइल पे देयर इज अ प्रॉब्लम विद टिंकर कैट। सो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग नेक्स्ट क्लास से डेस्कटॉप ज्वाइन करें, तब तक आप आज के सेशंस देख सकते हैं। टिल्ट मीन्स हम हिंदी में इसको कैसे कहेंगे? टिल्ट मीन्स एंगल। आप गूगल कर लीजिए, टिल्ट का मीनिंग आपको सामने आ जाएगा। यस, उसको सीधा या टेढ़ा करना, राइट। अभी मैंने एप्लीकेशन बताया कि आपका जो मोटर है उसको हम अलग अलग एंगल पे रोटेट करते हैं, राइट। तो अलग अलग एंगल पे रोटेट करेंगे तो आपका टिल्ट चेंज होगा, आपका जो एंगल है वो चेंज होगा, ठीक है। तो इस ऐसे एप्लीकेशंस में आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं, बल्ब अभिषेक, बल्ब इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। जो टिल्ट सेंसर होगा वो बल्ब में नहीं लगा होगा, वो किसी मोटर या किसी डिवाइस में लगा होगा, ठीक है ना। तो किसी डिवाइस में अगर वो लगा होगा तो वो डिवाइस में अगर रोटेट हो रहा है तो हमें बल्ब ग्लो करके बताएगा कि भाई जो डिवाइस है वो एंगल पे है। इट इज जस्ट एन डेमो एग्जाम्पल, इट इज नॉट एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से। चले आगे बढ़ते हैं। So we have seen a tilt sensor, we have seen a switch. Now let us see another example of PIR motion sensor. आप चाहें तो एक नया एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जाके जो है आप टिंकर कैड में जाके अपनी प्रोफाइल का नाम, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं उसका नाम भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। मैं टिंकर कैड के सारे ऑप्शंस एक बार बता देता हूँ आपको।
किसी भी कंपोनेंट को अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो उस कंपोनेंट को क्लिक कीजिए और इस रोटेट टैब को अगर आप प्रेस करेंगे तो कंपोनेंट ऐसा रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको रोटेट करना है तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कंपोनेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे और वो कंपोनेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपने देखा कि ये जो कंपोनेंट है ये डिलीट हो जाएगा। ओके, सो अलम कुछ पूछ रहे हैं। ओके, तो अलम खान आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं मोबाइल फोन पे, अगर आप टिंकरकैड को मोबाइल फोन पे यूज करना चाह रहे हैं, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप लोग डेस्कटॉप पे ही ट्राई करें। ओके, यस, सो गुड क्वेश्चन, हाउ टू ओपन अ न्यू टैब। न्यू टैब मैं अभी आपको बताऊंगा। अभिषेक प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। रविकांत मैं अभी आपको बताऊंगा कि नया हम कैसे ओपन करते हैं, तो प्लीज जो भी बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। तो इस तरीके से आपका डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टैब से रोटेट, सेकंड से डिलीट। अब ये जो है अनडूड है, ठीक है ना, अनडू टैब। तो आपने जो प्रीवियसली किया है वो वापस आ जाएगा, जैसे मैंने अभी डिलीट किया था वो वापस आ गया, और मुझे वापस रीडू करना है तो आप इससे रीडू कर सकते हैं। आपको किसी भी जगह पे अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आप इस पे जाके जो है ऐसे किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, इसको क्लिक करके, और अपना कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो इन द कोर्स ऑफ सेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है ये जो टैब है इसकी मदद से आपका जो टेक्स्ट है वो आपका विजिबल और अनविजिबल हो जाता है, और ये सारे ऑप्शन जो है बाकी जो बचे हुए आपके ऑप्शन है वो हम इन द कोर्स ऑफ जो हमारे ट्रेनिंग है उसमें हम शेयर करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारी चीजें। फर्स्ट इज जो है रोटेट टैब, जिस भी कंपोनेंट को आप क्लिक करेंगे उसको रोटेट टैब से क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा। सेकंड इज डिलीट टैब, इससे आपका डिलीट होगा। देन थर्ड इज अनडू रिडू टैब। देन फोर्थ इज आपका इसके बाद जो है दैट इज अनोटेशन। तो अनोटेशन आप जहां भी क्लिक करेंगे वहां पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, और इस टैब की मदद से जहां पे भी आपके पूरे डिजाइन में एनोटेशंस होंगी उसको आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब उसको इनविजिबल कर सकते हैं। डिलीट नहीं हुआ, हाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, और ये टैब में आखिरी में भूल गया था, ये जूम टू फिट हो जाता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिजाइन है वो ऐसा जूम हो जाएगा कि आपकी स्क्रीन से ये फिट हो जाएगा। तो दिस इज जूम टू फिट ऑप्शन। तो विद्युत शर्मा पूछते हैं कैन वी यूज इन मोबाइल आल्सो। मोबाइल में ये साइट चलनी चाहिए, बट एज मेनी पार्टिसिपेंट्स आर टेलिंग अस देयर इज प्रॉब्लम कमिंग अप इन मोबाइल मोड, so please use it from desktop only. Okay, so these are the options. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर जैसे आपको आने वाले समय में कोई भी सर्किट्स में प्रॉब्लम आता है, कुछ डाउट्स होता है, ठीक है, तो मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इफ आई यू गो टू, बस आपको शेयर टैब पे जाना है। शेयर टैब पे जाने के बाद जो है आप जो है इनवाइट पीपल में आप जा सकते हैं, और इनवाइट पीपल में जाके आप ये जो लिंक है ये मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिंक है ये आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो आप ये लिंक मुझे ईमेल कर देंगे या मुझे सेंड कर देंगे, प्लीज अभी मत चैट बॉक्स में मत सेंड करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ तो दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ मत कीजिए, अगर आपको बाद में कभी दिक्कत होती है तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर में आपको जो लिंक आती है वहां से, इन्होंने शायद कुछ चेंज किया है, बट पहले जो है ये चीज आपको आप ईमेल कर सकते हैं। आई थिंक देयर आर सम चेंजेस। तो ये लिंक अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपके एग्जाम्पल पे जाके विजिट करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली अगर सारे पार्टिसिपेंट एक साथ भेजेंगे तो मेरे दिक्कत आएगी। तो पहले अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। ठीक है, जैसे आपका जो गूगल मीट प्लेटफॉर्म है उसको खुद से सर्च करने की कोशिश करें। टिंकरकैड को भी मैक्सिमम कोशिश करें कि आप खुद से चीज कर सकें, क्योंकि मैं फिजिकली आपके साथ नहीं हूं तो मुझे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती देन यू कैन ईमेल मी दैट लिंक। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी आई जस्ट टाइप इन माय चैट बॉक्स, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ईमेल मी। ठीक है, तो आप जो है इस पर ईमेल कर सकते हैं एंड देन आई विल रिप्लाई बैक। चले आगे बढ़ते हैं।
तो अब अगर आपको नया सर्किट बनाना है तो इसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस सेशंस में काफी बार बच्चों ने पूछा था, तो देयर इज, आपको इसमें कुछ सेव नहीं करना है, एवरीथिंग इज ऑटो सेव्ड, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर आपको कोई नए डिजाइन में जाना है तो अगेन हैव टू गो टू द डैशबोर्ड, ठीक है। तो इस टैब को क्लिक करके, टिंकरकैड टैब को क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहां पे आप प्रीवियस जो सेशन है वहां पे आप वापस आ जाएंगे, राइट। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू सर्किट। अब जो नेक्स्ट हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं, तो चित्रांश ने अगेन सेम क्वेश्चन पूछा। चित्रांश मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो वे टू सेव, यू डोंट नीड टू सेव द सर्किट, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब जो भी सर्किट बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपके डैशबोर्ड पे आपको वो दिखता है। तो यहाँ पे हम एक PIR सेंसर का एक सर्किट बनाते हैं, PIR सेंसर बेसिक मैंने नाम दिया इसको, तो हमने नाम इसको चेंज किया। अगेन आपको कंपोनेंट्स में जाके ऑल में जाना है, कंपोनेंट्स में जाके ऑल में जाना है, and then you have to select a PIR motion sensor, and let us select a buzzer. So buzzer आपको आउटपुट में मिलेगा। Let us select a buzzer, and then you have to हमें जो है पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो let's use a 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी की जगह हम एक कॉइन सेल भी यूज कर सकते हैं, और 1.5 वोल्ट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज अ 1.5 वोल्ट बैटरी। सो 1.5 वोल्ट आपके बजर के लिए या इसके लिए कम हो सकता है। ये जो सर्किट है ये एग्जैक्टली 5 वोल्ट पे काम करता है, तो हम अगर 9 वोल्ट देंगे तो ये PIR सेंसर खराब हो सकता है। ऑब्वियसली सिमुलेशन में खराब नहीं होगा, लेकिन ये वार्निंग देगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं, या पावर सप्लाई भी है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही सेल है, हम 4 सेल का ले लेंगे, तो 1.5 1.5 6 वोल्ट होगा। तो इनफैक्ट हम 3 सेल का लेते हैं, तो 3 सेल का लेके 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो 4.5 वोल्ट पर भी PIR सेंसर काम कर लेगा, राइट। तो अगेन आपने PIR सेंसर लिया, आपने बजर लिया, बजर लेने के बाद आपने 1.5 वोल्ट बैटरी ली। इस बैटरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक बैटरी लें, कि 2 बैटरी लें, कि 3 बैटरी लें। तो आप 3 बैटरी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और आप इस तरीके से सर्किट्स को जो है बना सकते हैं, राइट। तो अब मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। इसको भी मैं रोटेट करना चाहूंगा, मैं इसको उल्टा करना चाहूंगा ताकि सिमुलेशन थोड़ा इजी रहे, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। बजर पे मुझे कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, तो हम बजर का जो तो अब हम सबसे पहले अपने सर्किट को पावर सप्लाई दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट्स आप ब्रेडबोर्ड पे बना सकते हैं और ब्रेडबोर्ड पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउएवर बीइंग अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, ब्रेडबोर्ड इज नॉट दैट इसेंशियल, और आप अगर बहुत ज्यादा सर्किट लेवल पे इंटरेस्टेड हैं तो आप ब्रेडबोर्ड पे काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस सेशन में हमें ब्रेडबोर्ड की जरूरत नहीं है, तो हम ब्रेडबोर्ड का यूज इस सेशंस में मैकेनिकल फोकस के साथ अगर हम इस चीज को करा रहे हैं तो हमें ब्रेडबोर्ड की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक चीज है, देखिए जैसे ये सारी ब्रांचेस इंटरडिसिप्लिनरी है, तो कुछ चीजें हैं जो सभी ब्रांचेस में सेम होती हैं। तो जैसे सर्किट है तो सर्किट के बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। कुछ है जो आप अपने ब्रांच के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रेडबोर्ड वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको यूज किए बिना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में काम नहीं करना है। यूजुअली आप रेडीमेड सेंसर्स को खरीद के उसको यूज करना आपको सीखना जरूरी है, न कि सर्किट डिजाइन करना। तो लेट्स कनेक्ट द पावर सप्लाई। तो जो पावर जो ग्राउंड है वो हम बैटरी के नेगेटिव से देंगे। इसमें और एक फीचर है, हम अपनी वायर को कलर कर सकते हैं। वायर को कलर करने से हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। तो लेट्स इस वायर पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको ब्लैक बना देते हैं क्योंकि ये ग्राउंड वायर है। सेकेंड जो पिन है वो पावर पिन है, तो उसको हम ले जाते हैं और इसको जो है हम इससे कनेक्ट करते हैं। सो इसको हमसे रेड ले लेते हैं। और जो थर्ड पिन है वो हमारा सिग्नल या आउटपुट पिन है, तो हम उसको बजर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो बजर का पॉजिटिव इस तरफ है, इसको पॉजिटिव से हमने क्लिक कर दिया। और अगेन नेगेटिव को हमें नॉर्मल नेगेटिव से ही कनेक्ट करना है, हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट करें। और नेगेटिव से कनेक्टेड जो है हर जो वायर नेगेटिव से कनेक्टेड उसको ब्लैक कलर देते हैं, हर जो वायर पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको रेड देते हैं, और जो बीच के वायर है जो ना नेगेटिव से कनेक्टेड है ना पॉजिटिव कनेक्टेड है, राइट, जो आउटपुट है PIR मोशन सेंसर का वो ना नेगेटिव से कनेक्टेड है ना पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इस आउटपुट को जो है हम जो है ग्रीन ही रखेंगे, या और भी कलर्स है हमारे पास। ग्रीन के अलावा आपके पास ऑरेंज है, ठीक है, आपके पास ब्लू है, टर्किश है, इस टाइप के बहुत सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्लेटफॉर्म की यही खास बात है कि
इसमें जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो बहुत ही इंटरेक्ट, बहुत ही ग्राफिकली बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये अपन ने डिजाइन किया। अब मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर दूंगा तो ये स्क्रीन फिट हो जाएगा। तो फिट टू स्क्रीन में जो थोड़ा सा ये जानबूझ के इसको काटते हैं ताकि बड़े से बड़ा कर सकें। अब हम इसको प्ले करते हैं। तो मैं जूम इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा। तो नहीं भी करते हैं तो फिट टू स्क्रीन ऑप्शन की मदद से वो प्रॉपर आ जाएगा। राइट, आप इस पर क्लिक करें और फिट टू स्क्रीन नहीं आ रहा है, ओके, आपको जूम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सिमुलेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं पीआईआर मोशन सेंसर। तो पीआईआर मोशन सेंसर जो है मोशन डिटेक्ट करता है। अगर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट में चेंज है तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इंटरेक्टिवली से जैसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो तो मेरे इसमें पहले साउंड आता था, आई डोंट नो साउंड क्यों नहीं आ रहा है, बट यू कैन सी कि जो आपका बजर है उसमें जो है आपका इस टाइप का जो है आपका ग्लो दिखा रहा है। सॉरी, कोई साउंड नहीं आ रहा है, बट इस तरीके से जो बजर है जो आपका ग्लो करे। तो सभी लोग को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज इसको आप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिन भी पार्टिसिपेंट्स का हो जाए वो प्लीज अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं PIR डन। ऑब्जेक्ट के लिए आपको सिमुलेशन रन करना पड़ेगा अभिषेक, प्लीज अगेन पे अटेंशन। सिमुलेशन टैब को क्लिक करना है, स्टार्ट सिमुलेशन करना है, फिर आप जब PIR सेंसर को क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग का डन हो चुका है। चित्रांश, ग्राउंड वायर जो है हम नेगेटिव को कॉमनली ग्राउंड वायर कहते हैं। ग्राउंड का मतलब अर्थिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्थिंग अलग है। इलेक्ट्रिकल में ग्राउंड का मीनिंग अलग होता है, और हम अर्थिंग को भी कई बार ग्राउंड बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अर्थिंग नहीं यूज करते हैं, हमें अर्थिंग की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। तो ग्राउंड मतलब नेगेटिव। Okay, I'll zoom the circuit. ओके ग्रेट। सो जो साउंड आएगा अभिषेक वो इसी टाइप का टिक 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 आएगा। आई एम नॉट श्योर कि मेरे प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आ रहा है, यूजुअली साउंड आता है। इट्स नॉट एक्चुअली अ बजर, ये बजर नहीं है, ये एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो पीजो इलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, बट हम इसको एज ए बजर यूज कर रहे हैं।
ओके अच्छा, PIR का फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड। पैसिव इंफ्रारेड। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव डन। शैल वी मूव फॉरवर्ड? कोई है जिसका भी बचा हुआ है? Or is it that only 20-25 students are doing simulation, rest are not doing? Is it like that? जितने भी लोगों का होता जा रहा है प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताते रहें, because there is no way to interact with you, so that's why it is good that you tell me in the chat box. अभिषेक, एप्लीकेशन ऑफ PIR is to detect motion, मैंने अभी आपको बताया, राइट? अगर आपके डिवाइस के सामने कोई भी मोशन आता है तो इसको डिटेक्ट करता है। अगर आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में जो गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है वो मोशन की वजह से होता है। आप शायद ध्यान से सुन नहीं रहे हो, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं कि PIR सेंसर इज यूज्ड टू डिटेक्ट मोशन। ग्रेट, सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमने देखा डिजिटल सेंसर जो है हम यूज करते हैं। सो अमित इज आस्किंग सर व्हाट इज द रेंज ऑफ PIR? तो PIR की जो रेंज होती है दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ PIR सेंसर आर यू यूजिंग। तो इसकी रेंज फिक्स नहीं होती। जो कॉमनली जो हमने जो PIR मोशन सेंसर देखा ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये जो मोशन सेंसर है ये इसकी रेंज अराउंड फ्यू सेंटीमीटर्स होती है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। और जो मॉल्स में जो ऑटोमेटिक गेट ओपन करने वाला जो है उसमें उनकी जो रेंज होती है वो फ्यू फीट्स होती है, ठीक है। सो जिस टाइप का PIR सेंसर परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी रेंज डिसाइड होती है। हम फिक्स नहीं बता सकते कि इसकी रेंज कितनी होती है। सो प्रवीण, जैसे मैंने बताया यू हैव टू परचेज द काइंड ऑफ सेंसर अकॉर्डिंग टू योर रेंज। एग्जिस्टिंग सेंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे सेंसर डिजाइनिंग नहीं सीख रहे हैं, हम सेंसर को यूज करना सीख रहे हैं। तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल कि हम रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा और दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस सेशन। इट इज पर्पस कि आप मेकाट्रॉनिक्स को कैसे यूज करें। तो अगर आपको हायर रेंज ऑफ PIR सेंसर चाहिए है तो आपको जो है सेंसर उस टाइप का परचेज करना पड़ेगा। तो आपको अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग सेंसर अगर सेंटीमीटर का ही है तो आप उसको फीट में यूज कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप नया सेंसर यूज नहीं करते। ग्रेट, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन वी चेंज द इंटेंसिटी। तो अभी हमने एनालॉग सेंसर्स देखे, एक तरीके से एक डिजिटल सेंसर देखा, एक तरीके का डिजिटल सेंसर है। और जो डिजिटल सेंसर जो होता है उसकी मदद से हमने इसको किया। अब हम जो है एनालॉग सर्किट कैसे क्या काम करते हैं उसको हम देखते हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक LED की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रसन्नजीत इज आस्किंग डू इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बैटरी? यस, इट मे डिपेंड। आई एम नॉट श्योर कि टिंकरकैड में इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं करेगा, बट number of battery, okay. So Prasenjit, we have to understand what do we mean by number of battery, ठीक है। there are two type of arrangement, series and parallel. तो अगर आप बैटरी को आप सीरीज में लगाते हैं तो आपका वोल्टेज बढ़ता है, और पैरेलल में अगर लगाते हैं तो करंट बढ़ता है। सीरीज में लगाने से अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपका जो है क्या कहते हैं, आपका जो बजर है उसका साउंड बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बजर किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं। और अगर जो है पैरेलल में लगाते हैं तो आपका जो है साउंड नहीं बढ़ेगा। तो ये जो थोड़ी सी चीजें हैं V = IR, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैकेनिकल के सारे स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं। तो अब ये जो सवाल जो है कि सर नंबर ऑफ बैटरी से फर्क पड़ता है क्या, इन्हीं पे हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप थोड़ा सा कम समझते हैं। बट जबकि ये चीजें ऐसा नहीं कि कॉलेज में सिखानी चाहिए, ये आपके 10th-12th में आप पढ़े हैं, V = IR आपने 10th-12th में पढ़ा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चीजें आपकी क्लियर नहीं होती। तो हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि वोल्टेज बढ़ने से आपका साउंड बढ़ सकता है। वोल्टेज तब बढ़ता है जब आपकी बैटरी सीरीज में लगी हो, पैरेलल में लगने से नहीं बढ़ता। ओके, सो अभिषेक इज आस्किंग एनी ऑप्शन इन दिस साइड टू चेक रेंज ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग। तो अभी जो हमने सिमुलेशन किया है उसमें जस्ट शो होता है अभिषेक
कि क्या रेंज है, तो हम उसको एक बार देखेंगे। अदरवाइज जो आप सेंसर यूज कर रहे हैं उसका कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन ये नहीं देता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब आप इसको क्लिक करेंगे सिमुलेशन रन करने के बाद, तो आप देखेंगे आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर लेके जाएंगे तो ओके इसमें नहीं शो हो रहा है। तो इसमें आपका नहीं शो हो रहा है, तो आई थिंक देयर इज नो वे टू डू इट। आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा सेंसर में यूज कर रहा था, किसी सेंसर में उसको शो कर रहे थे एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, बट इसमें ये शो नहीं कर रहा है। यस, अल्ट्रासोनिक सेंसर एक टाइप का सेंसर आता है, उसमें वो डिस्टेंस, ये प्लेटफॉर्म डिस्टेंस शो करता है, लेकिन पीआईआर में ऐसा कोई शो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है जो ग्रीन एरिया है इसमें अगर मोशन होगा तो उसको डिटेक्ट करेगा, अगर आप इसके बाहर लेके जाएंगे तो ये कोई मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हम सर्किट बना रहे हैं वो है कि हम एनालॉग सर्किट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हम एनालॉग सर्किट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो एनालॉग के लिए हम जो है सबसे पहला जो काम करेंगे वो है एलईडी की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमने एक एलईडी ली। अभिषेक, यस, पीआईआर सेंसर जो है वो आईआर रेज एमिट करता है। आईआर रेज ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, और जो है वो आईआर रेज जब वो एमिट करता है तो हाँ, उस आईआर रेज ऑब्स्टेकल से जब रिफ्लेक्ट होके आती है उससे उसको पता चलता है कि कोई मोशन है या नहीं। So let's take a potentiometer. Now we can use a battery or a power supply also. So let's use a power supply. तो आप कंपोनेंट्स ऑल करेंगे, उसके बाद जब आप पावर सप्लाई में जाएंगे तो आप पावर सप्लाई ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई 5 वोल्ट की होती है। तो पोटेंशियोमीटर जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो आपके जो सर्किट को अलग अलग रेजिस्टेंस देता है, और अलग अलग रेजिस्टेंस की वजह से जो है आपकी एलईडी की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी। तो पोटेंशियोमीटर को हम थोड़ा सा ब्रीफ में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम फटाफट इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर के 3 एंड होते हैं। टर्मिनल 1 बीच का जो है वो बेसिकली वाइपर है, और टर्मिनल 3 इसको टर्मिनल 2 बोला गया है तो हम इसको टर्मिनल 2 ही बोलते हैं। तो टर्मिनल 2, तो हम इसके किसी भी 2 टर्मिनल, बीच का टर्मिनल लेना कंपलसरी है। और किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में अगर हम लेते हैं बीच का, और या तो टर्मिनल 1 लें या यहाँ पे टर्मिनल 2 लें, तो जैसे जैसे अपन नॉब रोटेट करेंगे सिमुलेशन के टाइम तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। सो लेट्स चेक दिस हाउ इट वर्क्स। तो नेगेटिव को हम ब्लैक कलर ही करेंगे, पॉजिटिव को हम रेड कलर ही करेंगे। एंड हम एक मल्टीमीटर भी ले लेंगे। मल्टीमीटर भी हम देखेंगे क्योंकि हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस हम मिनिमम रखते हैं, तो हम इसको 200 ओम रखते हैं या 220 ओम रख लेते हैं। रेजिस्टेंस 220 ओम, तो यहाँ पे किलो ओम, बहुत सारे ऑप्शन है तो आपको ओम ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट। और हम चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है ये भी हमें पता चले, तो हम पॉजिटिव को पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और नेगेटिव को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे। इस नेगेटिव को हम रेड कलर देंगे, सॉरी ब्लैक कलर देंगे,
तो आपको इसको अदर एंड पे देखना है, ये मैंने गलत कर दिया है कनेक्शन। या Abhishek, you are saying, sir, please, if it is possible, then use the presenting screen mic. So it will continuously show on the top of list of the participants. I'm not sure how to do that. मैं एक बार देख लेता हूँ उसको कैसे करते हैं। सर आप जिस डिवाइस से स्क्रीन कर रहे हैं उसी डिवाइस से माइक। मैं डेस्कटॉप से यूज कर रहा हूँ अभिषेक। तो मैं कहाँ पे ऑप्शन देखूंगा कि मैं प्रेजेंटिंग स्क्रीन कहाँ से आएगी? सर आप डेस्कटॉप में गूगल मीट जहाँ से प्रेजेंट किए होंगे वहाँ पे माइक ओपन करके आप वहाँ से माइक्रोफोन यूज करें। यहाँ कोई माइक ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि मैं माइक ओपन कर रहा हूँ तभी आप सुन पा रहे हैं फॉर श्योर। तो यहाँ पे मुझे ऐसे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है फिलहाल। देयर इज नो माइक ऑप्शन हियर। Yep, no mic option. Sorry. So, फाइन। तो ये कनेक्शंस अपन ने इस तरीके से किए, मैं आपको सिमुलेट करके बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे फुल वोल्टेज आ रहा है, जो यहाँ का वोल्टेज है वो यहाँ, जैसे जैसे हम इसको, और एलईडी भी फुल इंटेंसिटी जल रही है, जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो वोल्टेज कम होगा और एलईडी की इंटेंसिटी भी कम होगी, राइट। और बेटर करने के लिए हम चाहे तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें 250 किलो ओम है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको 10 किलो ओम ले लेंगे पोटेंशियोमीटर को और इसको सिमुलेट करके देखेंगे। आप देखिए अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा सर्किट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा जो सर्किट है कैसे क्या किया है। हमने एक पावर सप्लाई लिया। पावर सप्लाई आपको कंपोनेंट्स टैब में जाके ऑल सेलेक्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में जाना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट मल्टीमीटर, पावर सप्लाई। फिर आपको कंपोनेंट सेक्शन में जाके एक पोटेंशियोमीटर, एक एलईडी और एक जो है आपका रेजिस्टेंस यूज करना है। रेजिस्टेंस आप 220 ओम का करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इसमें एक क्वेश्चन ये हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, सर रेजिस्टेंस कैसे पता करें या करें, तो इसके लिए डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जाना पड़ता है। बट आप फिर अगर आप जिसमें मैंने आपको बताया कि मेकाट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इन वैल्यूज को थोड़ा याद करके भी रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं कि 220 ओम रेजिस्टेंस अगर एलईडी के साथ लगाएंगे तो ज्यादा ब्राइट जलेगी, 1 किलो ओम लगाएंगे तो थोड़ी ब्राइट जलेगी, एंड सो ऑन। हमने इस तरीके से करेक्शन, हमने सारे कंपोनेंट्स ले लिए। अब आपको जो पोटेंशियोमीटर है उसके बीच की पिन पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, एंड की जो पिन है या लेफ्ट मोस्ट पिन पे एलईडी कनेक्ट करना है। इस लेफ्ट मोस्ट पे ही आप मल्टीमीटर के पॉजिटिव से जाएंगे, ग्राउंड को आप ग्राउंड से देंगे। एलईडी जो है आपकी वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, जो नेगेटिव एंड है उस पर अपन रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग ये कनेक्शंस कर लें, और जब हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बताते जाए। तो जब आप सिमुलेशन रन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे जैसे इस नॉब को चेंज करेंगे वैसे वैसे जो वोल्टेज है वो चेंज होता जाएगा। तो वोल्टेज चेंज होगा तो एलईडी कम वोल्टेज पे बिल्कुल डिम जल रही है और ज्यादा वोल्टेज पे जो है फुल जल रही है। एलईडी के साथ अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो एलईडी खराब हो जाती है, जल जाती है। तो एलईडी के साथ रेजिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है।
प्रसन्नजीत पूछ रहे हैं, इफ वी कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव हाउ कैन वी डिटेक्ट इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन द सर्किट? ओके, अगेन कुछ सर्किट्स आपको याद रखने पड़ेंगे प्रसन्नजीत। तो अपन कुछ इस तरीके से देखें कि अगर आप अपने मैकेनिकल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं उसको आप याद रखें, डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी वाले सर्किट में हमें क्या याद रखने की जरूरत है कि जो एलईडी हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना और नेगेटिव से नेगेटिव नहीं कनेक्ट करेंगे तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। बट अगर आपने रिवर्स कनेक्शन कर दिया तो एलईडी खराब भी नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवर्स कनेक्शन करने से कई बार डिवाइसेस खराब हो जाते हैं। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट को आप करिए। तो मैं एक छोटा सा आपको बहुत ही डीसी में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं कि जब भी रिवर्स कनेक्शन का कहीं रिस्क हो, ठीक है, तो आप अगर सीरीज में डायोड लगाएंगे तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा और रिवर्स कनेक्ट करने के बाद भी डैमेज एटलीस्ट नहीं होगा, अगर वो रिवर्स में डैमेज हो सकता हो तो सिंपल एक नॉर्मल डायोड लगा के आप अपने रिवर्स कनेक्शन से अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ओके फाइन, सो आई होप आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने सर्किट को बचा सकते हैं। तो मैं इसे में बना के दिखा रहा हूँ आपको। आई थिंक किसी पार्टिसिपेंट का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो से फॉर एग्जांपल अपन एक बैटरी लेते हैं, हम एक बल्ब लेते हैं। मैं बल्ब इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बल्ब ऐसा डिवाइस है जो दोनों मोड में आपका चालू हो जाता है। एलईडी तो रिवर्स में चालू नहीं होगी। और हम अब एक डायोड लेते हैं, नॉर्मल डायोड लीजिएगा, जिना डायोड नहीं लेना है आपको। और मैकेनिकल डोमेन में आपको जिना डायोड के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपने डायोड लिया। मैं इसको रोटेट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं एक जो नॉर्मल डीसी बल्ब है उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। और जब उसको कनेक्ट करते हैं अपने बैटरी से और आप जब इसमें कोई स्विच नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आपका बल्ब जो है वो जलता रहेगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है, आपको बस समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं कि आपको रिवर्स कनेक्शन से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कितने इजीली बचा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं। अब यहाँ पे जो है अगर मैं इसको रिवर्स में कनेक्ट करता हूं तो भी मेरा बल्ब जो है वो चलने लगेगा। मुझे याद नहीं मैंने कब क्या दिया था, तो लेट्स टेक दिस एज रिवर्स, ठीक है। अभी भी आपका जो बल्ब है वो जल रहा है क्योंकि डीसी बल्ब है, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो ये दोनों साइड ग्लो करता है। बट आपके कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होगा कि आपने सही कनेक्ट किया तो वो ग्लो करेगा, और अगर गलत कनेक्ट किया तो हो सकता है वो खराब हो जाए, राइट, वो डैमेज हो जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि कभी भी हम एक फॉरवर्ड बायस में एक डायोड लगा देते हैं, ठीक है। इसमें ये जो लाइन है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है और जहां पे लाइन नहीं है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये हमने ऐसे लगा दिया।
से फॉर एग्जांपल हमने इस बल्ब को लगा दिया, ठीक है, और मैंने इसको रन किया। तो जब मैं पॉजिटिव को प्रॉपरली एनोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और फिर इसको पॉजिटिव से दूंगा तो मेरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर हमने कनेक्शन रिवर्स कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। चित्रांश, आई थिंक बाकी सब लोग को दिखाई दे रहा है, प्लीज आप अपने एंड पे देखिए क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सिंपल डायोड को लगा देने से, डायोड जो है मार्केट में आपको अलग अलग नंबर से मिलेगा, तो 4007 4008 जो नंबर है ये कॉमनली यूज होते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, 4007 डायोड 4007 एंड 4008 इस नाम से आपके डायोड मिलते हैं। 4007 और 8 में बस ये डिफरेंस रहता है कि 8 की करंट कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, बट ऑब्वियसली ये बहुत हाई करंट के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब एम्पियर्स में करंट आप ड्रॉ ना कराएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसको यूज ना करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल से सेंसर अगर आपको कनेक्ट करना है तो सेंसर की सेफ्टी के लिए आप डायोड यूज कर सकते हैं। तो डायोड जो है वो मेक श्योर करता है कि जो पॉजिटिव है सेंसर में उसमें उसी में करंट जाए। गलती से अगर वायर किसी ने एक्सचेंज कर दी तो आपका जो सेंसर है वो डैमेज होने से बच जाएगा, क्योंकि डायोड रिवर्स में करंट अलाउ नहीं करेगा। तो आई होप यहां तक सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो है हम इस पोटेंशियोमीटर की मदद से अपने मोटर को कंट्रोल करते हैं। हम पोटेंशियोमीटर की मदद से अपने मोटर को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सी दैट। Okay, so next experiment is how to control the speed of a motor using potentiometer. So say for example this is your DC motor. Again we will take a 9-volt battery and we will take the potentiometer. सेम वे आपको जो पॉजिटिव है वो आप मोटर के पॉजिटिव से जोड़ सकते हैं। इन जनरल डीसी मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करने से जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है। पॉजिटिव को हम रेड कलर दे देते हैं, नेगेटिव को हम ब्लैक कलर दे देते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। 1 किलो 2 किलो ओम दे देते हैं, क्योंकि 2 किलो ओम भी मोटर के लिए सफिशिएंट है। सो लेट्स सी हाउ आपकी स्पीड कैसे चेंज कर रही है। आप इसको रन कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये अभी फुल स्पीड पे चल रहा है, 17,432 आरपीएम पे चल रहा है। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा इसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है, और यहाँ जाके बहुत ही कम होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा रेजिस्टेंस से भी ये चल सकता है। रेजिस्टेंस हमें ज्यादा वैल्यू का लेंगे तो और होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप नॉब रोटेट कर रहे हैं आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। So again I'll give you 2 to 3 minutes to do this experiment. जितने लोग का हो गया है वो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताते रहें कि सर दिस इज डन।
अंकित, थर्ड लेग ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टेज डिवाइडर में यूज होता है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम उसको देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है। ओके, आई थिंक काफी सारे पार्टिसिपेंट्स का हो चुका है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Okay, so let us try to understand how potentiometer work. So potentiometer is a 3-terminal device. इसमें एक सिंपल एक रेजिस्टेंस होता है, लंबा सा रेजिस्टेंस। इसके एक टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव से दे सकते हैं, और जो तीसरा वाला जो टर्मिनल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव से दे सकते हैं, और बीच वाला जो टर्मिनल होता है उसको हम रेजिस्टेंस में रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रोटेशन जो है यहाँ पे आपका हो रहा है। तो अगर हम इस वाले टर्मिनल को, इस टर्मिनल को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें, इस टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें, और बीच वाले टर्मिनल को हम ऐसे रोटेट कराएं अलग अलग एंगल पर, तो क्या होगा कि ये बीच वाला टर्मिनल और जो ऊपर वाला टर्मिनल, उसके बीच का रेजिस्टेंस है ये R1 है, बीच वाला टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल के बीच में से रेजिस्टेंस R2 है। तो ये जो पूरा सर्किट है एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह काम करेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर एक बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सर्किट है जो आप 10th-12th में सभी हमेशा पढ़ते हैं, उससे ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में मैं, चूंकि आज ऑलरेडी टाइम होने वाला है, तो हम इसको बहुत डिटेल से अभी नहीं डिस्कस करते। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा इसका फॉर्मूले लेवल पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये पोटेंशियोमीटर की इक्वेशंस कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव बैटरी से जोड़ा है, ये वाला टर्मिनल जो है नेगेटिव बैटरी से जोड़ा है। और जब हम इस नेगेटिव और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज लेंगे, तो जैसे जैसे आप इसके नॉब को रोटेट करोगे वैसे वैसे यहाँ जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें किसी एप्लीकेशन में अलग अलग वोल्टेज की जरूरत है तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, पोटेंशियोमीटर में जो है 3 टर्मिनल होते हैं। जो ये जो एंड के जो टर्मिनल है उनमें से किसी भी एक टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, जो नीचे वाला बॉटम टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव से जोड़ा, और जो बीच वाला टर्मिनल वो अलग अलग एंगल पे हमने रोटेट किया। तो अगर हम इस टॉप टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नीचे वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, और ये जो टर्मिनल बीच वाला है इसको अलग अलग एंगल पे रोटेट करेंगे, तो जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा।
तो जब भी हमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज जनरेट करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हर बार हम डीसी मोटर कंट्रोल कर पाए जरूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की कई बार एक करंट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इस करंट कैपेसिटी से अगर हमने ज्यादा दिया तो कई बार मोटर चल नहीं पाएंगी, तो उसके लिए हम मोटर ड्राइवर सर्किट्स यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराएंगे। तो इसका हम एक फटाफट प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपने टिंकरकैड में। तो हम इसी एक्सपेरिमेंट इसको कर लेते हैं। हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, पोटेंशियोमीटर के जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको हमने से पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये थर्ड टर्मिनल है जो कि जिसमें टिंकरकैड जो है उसको टर्मिनल 2 कहता है, उसको हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अब हम एक मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर को हम यहां ले लेते हैं। पॉजिटिव को जो है हम जो बीच वाला टर्मिनल है उससे कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव को हम नॉर्मली नेगेटिव से ही कनेक्ट करते हैं। तो नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। जो जो नेगेटिव है उसको उसको हम ब्लैक कलर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। और जो जो पॉजिटिव है इसको रेड कलर दे दें, और जो बीच का टर्मिनल जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मतलब जो डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है और डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है ना, उसको हम जो कलर है वही रखते हैं। तो हम चाहे इसको रंग बिरंगा दूसरा कलर भी दे सकते हैं, पिंक दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं। तो आप ये देखिए कि अभी जब मैं इस तरफ अपने टर्मिनल को रख रहा हूं जो कि मेरे पॉजिटिव सप्लाई के पास में है, तो मुझे फुल वोल्टेज 9 वोल्ट लगभग फुल वोल्टेज मिल रहा है। और जब मैं इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ, आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं। और जब मैं इसको एकदम स्टार्टिंग में रख रहा हूँ, मेरे इसके पास रख रहा हूँ ग्राउंड के पास, तो मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से जब हम कोई अपना ड्राइव या कोई मोटर ड्राइवर या बनाते हैं, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने लोगों ने काम किया है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक एक्सेलरेटर आपके हाथ में दिया जाता है, ठीक है। एक्सेलरेटर को आप बढ़ाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेटर को अगर आप कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड घटेगी, ठीक है। तो जो आपका वो जो एक्सेलेरोमीटर है जो आप हाथ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर होता है, कुछ नहीं होता। तो जैसे जैसे आप इस पोटेंशियोमीटर को बढ़ाते हैं इसका वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आप उसको घटाते हैं तो वो कम होगा। इसमें बस ये चीज होती है, एक्सेलेरोमीटर में हाथ में जो होता है, मैं उसका शायद प्रॉपर नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं उसका प्रॉपर नाम, बस ये है कि वो ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाता है, राइट। तो जब वो ऑटोमेटिक 0 पे आ जाता है, इस वजह से ये जो पोटेंशियल ऑटोमेटिक 0 पे नहीं आ रहा है, वो ऑटोमेटिक 0 पे आता है अगर आप उसको छोड़ देते हो। बाकी वो एग्जैक्टली इसका ऑपरेशन और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आपका यूज होता है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आज हमने जो है बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, हमने देखा कि बेसिक सेंसर्स हमने कैसे यूज किए। इसका हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमने ये सारी चीजें क्यों सीखी, और इसमें क्या क्या आपके लिए फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और मैकाट्रॉनिक्स कोड के हिसाब से क्या क्या एसेंशियल है, और क्या क्या चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, जैसे डिटेल सर्किट कैसे डिजाइन होता है, IR कैसे काम करता है, PIR मोशन सेंसर कैसे काम करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छा है, आप नेट पर सर्च करिए, बहुत अच्छी बात है, बट ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है as long as you are concerned with your mechatronics branch, right? So why I'm saying कि आपको नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में पढ़ना बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ सकता है। फिर बेस्ट कि आप उतना पढ़ें जितना नेसेसरी है, और फिर बाद में आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। Okay, so this is from my side. So Manish Vishwakarma, Professor, I am from mining branch student. So gas sensor is used in underground mine gas sensor. So please discuss about it. I request you. तो देखिए मनीष, जो है गैस सेंसर जो है, अगेन आप अगर माइनिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी गैस सेंसर में के बारे में जितना मैं मैकेनिकल स्टूडेंट को बताऊंगा उतना ही आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन भी सिमिलर है, बस लोकेशन अलग हो गई, ठीक है। तो जैसे गैस सेंसर जो है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में धुआं डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे माइनिंग में गैस सेंसर आप
माइनिंग एरिया में यूज कर सकते हैं। तो गैस सेंसर जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं और अलग अलग गैसेस को डिटेक्ट करने के अलग अलग गैस सेंसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप CO2 डिटेक्ट कर रहे हैं, आप अपना मीथेन डिटेक्ट करें, इथेन डिटेक्ट करें, तो गैस सेंसर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। गैस सेंसर का जो एक्सपेरिमेंट है एनीवे मैं कल कवर कराऊंगा और उसको कैसे क्या यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पोटेंशियोमीटर की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे आपका वोल्टेज वेरी करता है वैसे लाइट सेंसर और गैस सेंसर दोनों चीजें मैं आपको कल और कराऊंगा, तो आप उसमें आइडिया ले सकते हैं। बाकी आपके माइनिंग के एप्लीकेशन के हिसाब से सिर्फ गैस सेंसर का टाइप चेंज हो जाएगा। अगर आप मीथेन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका अलग होगा, अगर आप अल्कोहल डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल सेंसर्स भी आते हैं जिससे अगर कोई पर्सन ड्रंक है तो पुलिस वाले उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंसर्स भी आप उसकी जो वर्किंग है बिल्कुल एग्जैक्टली वही उसी गैस सेंसर की तरह होगी जैसे कि अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। आई होप इट्स आंसर योर क्वेश्चन। सो gesture control is an application of PIR motion which is in use in mobile or laptop. So Vidyut, gesture control is different and motion detection is different, right? PIR sensor detects the motion, it doesn't detect what type of motion is it. वो ये नहीं बता सकता PIR sensor कि आपने लेफ्ट मूव किया या राइट मूव किया, वो ये बता सकता है कि हाँ आपने मूव किया है, राइट, आपने मूव किया है ये आपको बता सकता है, लेकिन आपने लेफ्ट मूव किया या राइट मूव किया है वो नहीं बता सकता। तो गेस्चर कंट्रोल हमें अलग तरीके से करने पड़ेंगे। या तो आप इमेज प्रोसेसिंग का यूज कीजिए कि वो आपके हाथ को देख ले और आपके हाथ के एंगल वगैरह को, जो कि काफी डिफिकल्ट पड़ता है, या तो आप मोशन या आपका जो टिल्ट सेंसर है, ठीक है, जो टिल्ट है जो आपके एंगल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइप के सेंसर आप यूज कर सकते हैं। तो टिल्ट सेंसर अपने टिंकरकैड में केवल डिजिटल अवेलेबल है, जबकि मोबाइल फोन में जो होता है वो एनालॉग होता है, ठीक है। तो वो उसका मैकेनिज्म अलग होता है, वो PIR सेंसर की तरह नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है आपको गेस्चर अगर कंट्रोल करना है तो या तो आप वो वाले सेंसर यूज कर सकते हैं जो कि जिसको एक्सेलेरोमीटर भी कहा जाता है, मार्केट में एक्सेलेरोमीटर नाम से भी वो मिलते हैं, जो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म टिंकरकैड के प्लेटफॉर्म पे वो सेंसर नहीं है। एक्सेलेरोमीटर से आप कितने एंगल पे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कैसे आप मोशन कर रहे हैं वो सारी चीज आपको। मोशन का PIR सेंसर का मतलब आपके एंगल, देखिए हाथ का मोशन की बात नहीं हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात हो रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो PIR सेंसर आपका यूज होगा, अगर आप हाथ गेस्चर को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेलेरोमीटर आपको यूज करना होगा। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस सिमुलेशन। अगर और कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। तो चित्रांश पोटेंशियोमीटर के बारे में कल मैं एक बार और डिस्कस करूंगा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा। मैंने अभी जो पोटेंशियोमीटर की स्लाइड अगर आपने ध्यान से देखी हो तो जो मिडल टर्मिनल है वो ही वाइपर है। यहाँ पे जो आपका पोटेंशियोमीटर में जो वाइपर है वो बेसिकली मिडिल टर्मिनल था जिसका मैंने अभी बताया था। अगर इसके बारे में और डिटेल्स में कल के सेशन में और कवर करूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, fine. So I think I will end my session here today. और कोई questions होंगे तो कल हम starting में for 10 minutes we can take the question. Thank you so much for your time. I hand over to host to continue further with the closing of today. Thank you so much to all of you.